2025 भर्तियों का वर्ष। आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी के द्वारा युवाओं को साधने और उनकी हर मांग को पूरा करने की जो आह्वान किया था, उसके चलते युवाओं ने बीजेपी पर भरोसा किया और बीजेपी को सत्ता में भी लाई। तो वहीं सीएम भजनलाल शर्मा अपनी हर सभा में युवाओं को साधते हुए नजर आते हैं, लेकिन लगता है कि इन युवाओं की आवाज अब सीएम भजनलाल शर्मा के कानों तक नहीं पहुंच पा रही। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से प्रदेश के युवाओं के लिए चतुर्श्रेणी कर्मचारी, वाहन चालक और परिचालक के लगभग 55,000 पदों पर भर्ती निकाली गई है। लेकिन इस भर्ती का जब सिलेबस जारी किया तो मानो कि इन युवाओं के तोते उड़ गए। सिलेबस कुछ ऐसा दिया गया कि उससे आरएएस की तैयारी कर लो। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या है राजस्थान जीके की। देखिए, इन भर्तियों में जो सिलेबस जारी किया गया है, उसमें राजस्थान जीके का वेटेज लगभग 20% किया गया है। यानी कि युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वह इस समस्या से पार कैसे पाएं। जब से इन तीनों भर्तियों का सिलेबस जारी किया गया है, तब से प्रदेश के युवा लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। इनमें से वो हैं जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के हैं, क्योंकि लगभग 25 साल के बाद चतुर्श्रेणी कर्मचारी जो पद हैं उन पर भर्ती निकाली गई है। लगभग 52,000 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि राजस्थान जीके का वेटेज कम होने से युवाओं को क्या नुकसान होगा। हर स्तर पर इसकी बात की जा रही है, क्योंकि सिर्फ 20 सवाल सिलेबस में है जोड़े गए हैं। ऐसे में प्रदेश के युवाओं ने यह मांग की है, क्योंकि 10वीं पास, अगर 12वीं पास की बात की जाए तो इस स्तर पर यह परीक्षा का आयोजन होगा और राजस्थान जीके का वेटेज कम होने से अब बाहरी राज्यों के युवाओं को इस भर्ती में ज्यादा फायदा मिल सकता है। पिछले लगभग 3 सप्ताह से अगर बात की जाए तो प्रदेश के युवा सीएम भजनलाल शर्मा से लगातार मांग कर रहे हैं कि जो ये भर्तियां निकाली गई हैं, इनमें राजस्थान के जीके का वेटेज बढ़ाया जाए, क्योंकि राजस्थान का जीके का वेटेज यदि कम होगा तो बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को इनसे फायदा होगा। ऐसे में राजस्थान जीके का वेटेज लगभग 50% से ज्यादा करने की यहां पर मांग की जा रही है। लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा की सरकार और उनके अधिकारी हैं कि वह इस मांग को सुनना ही नहीं चाहते हैं। युवाओं की ओर से लगातार अपनी इस मांग को उठाया जा रहा है। कभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बोर्ड अध्यक्ष के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि सिलेबस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है और इस बात को भी बोर्ड अध्यक्ष ने स्वीकार किया है कि जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें बोर्ड कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद इन युवाओं ने विभागों के अधिकारियों के चक्कर काटने शुरू किए हैं। अगर कुछ छात्र नेताओं की बात की जाए जो युवाओं की आवाजों को बुलंद करते हैं, वह भी लगातार अधिकारियों से संपर्क साध रहे हैं कि इन भर्तियों में यदि राजस्थान के जीके का वेटेज कम होगा तो ऐसे में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को ज्यादा फायदा होगा और जो युवाओं का सपना है नौकरी लगने का, राजस्थान के युवाओं का जो सपना है नौकरी लगने का, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। तमाम प्रयास कर लिए गए हैं, लेकिन अभी तक भी न अधिकारी सुनने के लिए तैयार हैं और न मंत्री। ऐसे में अब युवाओं ने रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक बड़े अंतराल के बाद चतुर्श्रेणी कर्मचारी के जो पद हैं उन पर भर्तियां आई हैं। लगभग 50,000 से ज्यादा ये पद हैं। ऐसे में युवाओं ने अब भजनलाल सरकार को चेतावनी दी है कि यदि इन भर्तियों में राजस्थान के जीके का वेटेज नहीं बढ़ाया जाता है तो आने वाले समय में वो आंदोलन की राह पर उतरेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि युवाओं की बात करने वाले सीएम भजनलाल शर्मा इन युवाओं की आवाज को कब सुनेंगे। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।